रेडी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज केपी हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोर कमेटी की मीटिंग हुई है। ये कोर कमेटी की मीटिंग हम पीर वाले दिन और जुमे वाले दिन रूटीन में किया करते हैं। पार्टी अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस करती है, नए का लाए अमल तय करती है पार्टी। आज हमने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के डिटेल रीज़न और आर्डर पे तफसील से खबर किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो डिटेल ऑर्डर आया है वो मौके वाज़े हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोअर क्रॉसिंग वाले कानून को हमेशा के लिए बंद किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 17 को और पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मज़ीद मजबूत कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आईन की तशरीह करते हुए ये बोल्ड किया है अपने डिटेल रीज़न में कि कोई भी कैंडिडेट जो कोई पार्टी उसको नॉमिनेट करे और उस कैंडिडेट को जिस भी निशान अलाट हुआ हो लेकिन उसको अपनी पार्टी का वोट मिला हो, वो हमेशा से उस पार्टी का कैंडिडेट माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने सारे पॉलिटिकल पार्टीज का एक दरीना मुतालिबा जो आईन में पहले से दर्ज था उसकी ज़ईफ़ तर्जुमानी की है। आज इसके मुताबिक मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के बारे में जो ऑब्जर्वेशन की है ये वही ऑब्जर्वेशन है जिसका हम बारहा जिक्र करते रहे हैं। हमने यही कहा है कि इलेक्शन कमीशन किसी के कहने पे हुकूमत का अलाकार बन के अपने आज़ाद और आईनी हैसियत कंप्रोमाइज कर बैठी है। इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से हमारे खिलाफ केस के बाद केस फाइल करता था, आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि इलेक्शन कमीशन की कोई लोकस डंडाई नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ इस किस्म के ऑर्डर और इस किस्म की पिटीशन फाइल करे। आज सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े किया है कि ये कैंडिडेट जो 39 मौजूद थे और बाकी 41 के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है, 41 में से 40 के हमने एफिडेविट फाइल करवाए थे। उनमें से 2 सीटें हमारी रिकाउंटिंग के आड़ में ज़ाया हो चुकी है। वो भी सीटें हमारी ही थी लेकिन साजिश के नतीजे में वो हमारी सीटें 4000 की क्या उसमें 23,000 की वैलिड वोटों को इनवैलिड करके जा चुकी है। हम आज भरपूर मुतालबा करते इलेक्शन कमीशन से कि आज चौथी 4th टाइम पे आपने मीटिंग कर ली लेकिन फिर भी आपने नोटिफिकेशन नहीं किया। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल रीज़न दी है, आपके किरदार पे आपके अमल पे उन्होंने एक सवालिया निशान उठाया है, इसलिए हम भरपूर मुतालबा करते इलेक्शन कमीशन से कि फिलफोर हमारे 38 हमारे बाकी मानदा MNA के फिलफोर नोटिफिकेशन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में वाज़े किया है कि जो रिजर्व सीटें हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस पार्टी को मिलेगी जो के कैंडिडेट जीत चुके हों या आज़ाद कैंडिडेट उस पार्टी को ज्वाइन कर चुके हों। हमारे सारे कैंडिडेट जिनके सब कुछ एफिडेविट इलेक्शन कमीशन पे फाइल है उसके बेस पे हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि रिजर्व सीटों का जल्द से जल्द अनाउंस करें। इसकी वजह से आज तक सेनेट के इलेक्शन नहीं हुए, वो सेनेट के इलेक्शन भी होने हैं। हम एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि रिजर्व सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पे कहा है, आज मेहरबानी कर ले, कल से ये डिले ना हो। बहरहाल आपने ये नोटिफिकेशन इशू करना है। हम सुप्रीम कोर्ट के इस बात को बड़े कदर के निगाह से देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी चलनी चाहिए, डेमोक्रेसी मजबूत हो और उसके लिए ईवान के रोल का और अवाम के वोट का कदर का जिक्र किया है। यही वो स्ट्रगल है जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रगल कर रही है। यही वो स्ट्रगल है जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद अदलिया चाहती है। यही वो स्ट्रगल है जिसके लिए हम कहते हैं कि कोई
कोई भी आईनी तरमीम की जाएगी जिसमें से आदलिया पे कतरन लगेगा, जिसमें से आदलिया के जजेस को उनकी मर्जी के बगैर ट्रांसफर किया जाएगा, ऐसे आईनी तरमीम की जाएगी जिसमें से ऐसे कोर्ट बनेंगे जिसके जजेस और चीफ जस्टिस साहिबान वजीर आजम हैंड पिक करेगा और फिर उसको आदलिया कहलाएगा। हम उन सारे तरामीम की भरपूर मुज़ाहिमत करेंगे, हम वकला कन्वेंशन में भरपूर शिरकत करेंगे। आज कोर कमेटी ने खान साहब के हिदायत के मुताबिक फैसला किया है कि इंशाअल्लाह ताला हफ्ते वाले दिन 29 तारीख को हम पिंडी में इंशाअल्लाह जलसा करेंगे। मैं पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा, आपने पहले भी कहा है, आपने से एनओसी हमने आज एप्लीकेशन गुजारी है, इंशाअल्लाह ताला हमारा भरपूर जलसा इंशाअल्लाह ताला 28 तारीख हफ्ते वाले दिन पिंडी में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेंगे। और इसके लिए आज हमने एक एप्लीकेशन गुजारी है एनओसी के लिए। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेहतरीन और भरपूर और मुरम्मन जलसा करेगी। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के काजी साहब का नहीं, ये डिसीजन जो 12 जुलाई को आया था और फिर 14 सितंबर को एक वजाहती नोट आया था। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने वजाहती नोट का भी जिक्र किया है। ये एक जजमेंट आई है जो हमारी जजमेंट की रिजर्व सीटों पे अल्हम्दुलिल्लाह उसके डिटेल रीजन आए, इससे बड़ी खुशी है और इसमें वोट की कदर में इजाफा होगा, पार्लियामान मज़ीद मजबूत होगा। देखिए, इन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रेफरेंस फाइल कर चुकी है और मौजूदा जो जजमेंट आई है, मैं समझता हूँ ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक चार्जशीट है और यही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि अगर कोई अपने कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी में नाकाम हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की आईनी जिम्मेदारी है कि वो उनको कह दे कि किन मद में किसके इक़दाम पे आप नाकाम हो चुके हैं। यही हम कह रहे थे कि आपने फेयर, ट्रांसपेरेंट और इम्पार्शियल इलेक्शन कराने थे, इसमें आपने एक पार्टी को टारगेट किया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है मज़ीद कहने की जरूरत नहीं है। अगर रेफरेंस दायर हो उसमें क्या कार्रवाई होती है, क्या आप हुकूमत रेफरेंस दायर कर सकती है? देखिए, कोई भी बंदा इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान है या चीफ कमिश्नर है उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल कर सकता है। वो रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाता है, उसकी हियरिंग ऐसी होती है जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज आप रिमूव करते हैं, ये उनकी सवाबी है, उसमें कब कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन देखिए, बाज़ असूल होते हैं, प्रिंसिपल, आप इस पे नहीं जाते। अमेरिका में एक गोली चली, उससे डोनाल्ड ट्रंप बच गया, लेकिन एक गलत आदमी उस छत के ऊपर था जिसको किसी ने नहीं देखा और उसके नतीजे में जो सिक्योरिटी का चीफ है पूरे अमेरिका के, उसने रिजाइन किया। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को दीवार पे लिखा आना चाहिए कि आपको इतने वाज़ेह अल्फाज में कह के भी आज भी आप ऑर्डर नहीं कर सके, तो अगर आप ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो आवाम आपसे क्या और मुतालबा करेगी? देखो, ये इंतहाई बदकिस्मती होगी कि बात यहाँ तक जाएगी। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन के जजेस बहुत सीनियर है, उनमें जस्टिस भी बैठे हैं, उनमें वकला भी बैठे हैं, उनमें जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स है वो भी बैठे हैं। अब इतने अल्फाज, हर चीज़ की एक हद होती है। इलेक्शन कमीशन एटलीस्ट अब अपने स्टेटस को देख के फैसला कर ले कि सुप्रीम कोर्ट की बात को माने। आप एक क्या जरूरत है? अच्छा, यही सवाल है कि हमने सांबा में जलसा देखा, उसके बाद लाहौर में भी जलसा हो चुका है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे ही करती रही है और जो महंगाई है, जो महबरियत है, जो जुल्म है, ज्यादतियाँ हैं, जो इमरान खान साहब को जेल में बंद है, इनके लिए तो हम और क्या करें? प्रोटेस्ट ही करना है। जो आदलिया पे अटैक हो रहे हैं, आप देखो हमारे एमएनए को उठाया गया, उनको रखा गया, हमने कमेटी के सामने बात लेके आए कि आप वोट दे रहे हैं, आपके पास नंबर नहीं है, लेकिन आप घंटों के हिसाब से
کر رہے ہیں، پنڈوں کے حساب سے ہم آ رہے ہیں اور آپ وہاں سے ہمارے ایم کو اٹھائیں. دیکھو یہ نئے نوے کی رہائی نہیں ہے، کوئی چانگا مانگا کی سیاست اب ختم کرے. لیٹ the people speak and the people must اور سپریم کورٹ کی جسٹس کو ریزائن کرنا چاہیے. اب شرف کا مقام ہے ان کے لیے، ان کو ریزائن سپریم کو وہ الفاظ غلط ہوں کہ وہ بالکل الیکشن کمیشن الگ الگ پوزیشن میں ہی ہوتے ہیں. کہتی رہی ضرور ہے کہ اس طرح سیاسی کردار ہزاروں کا نہیں ہونا چاہیے اور نئی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کو کیا توقعات ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں دیکھیں کسی ادارے کو ڈسکس نہ کریں. ادارے میں کس کو سربراہ بنایا جاتا ہے یہ اداروں کا کام ہے. وہ جس کو چاہے ہمارے لیے سارے قابل. تھینک یو سر.